जो माथा है ना हर चीज़ बयान कर देता है, जिनके हाथ नहीं तो उनकी भी तकदीर होती है। एक होता है पढ़ा हुआ इल्म, एक होता है कढ़ा हुआ। मैं इस चीज़ में कढ़ा हुआ हूँ। फजूल खर्चे आपके अंदर है नहीं, मगर पैसा नहीं रुकेगा। रोकने के लिए यहाँ पे ना ऐम बनी हुई है। गैब का इल्म सिर्फ रब ताला के पास है। वो रब है जिसने कुल कायनात तख्लीक की है। पत्थर ना तकदीर बदलता है, ना फ़ायदा देता है, ना नुकसान। ये तो सुन्नत है। हुकूमत कह रही है पीटीआई को कि मुज़ाकरात पे बैठ जाओ, तो क्या समझते हैं कुछ मुज़ाकरात हो पाएंगे? खान जो है वो ज़िद्दी है, अगर ज़िद्दी ना होता तो जेल में ना सड़ता। यानी कि क्या मतलब है? सोशल मीडिया में काम करना आपके लिए आगे जाके तरक्की का सबब बनेगा। छटीस जो होती है ना आपकी, बड़ी तेज़ है। कुछ भी होने वाला होता है आपको पता चल जाता है कि यार क्या क्या नहीं। जाहिद अब्बास साहब, आपकी ये ज़िंदगी की लाइन है। 3 सफ़र बाहर के पेश आएंगे किसी भी मुल्क के। अस्सलाम वालेकुम। एसजी डिजिटल के साथ मैं हूँ जाहिद मलिक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही माहिर दस्त शनास मोहम्मद रफ़ीक। पहले हम फेस रीडिंग करते हैं। जो माथा है ना हर चीज़ बयान कर देता है, जिनके हाथ नहीं तो उनकी भी तकदीर होती है। हाथों की लकीर चेक करना, किसी को सेटिस्फाई करना, गायब का इल्म तो अल्लाह ताला ही जानता है, वो बेहतर इल्म रखने वाला है। जो लकीरों के मुताबिक होगा वो बताएंगे आपको, जो भी होगा। इल्म जो है ये तो शुरू से आ रहा है। आप अपनी हाथों की लकीरें चेक करवाएं, जो भी आपके हाथ में होगा बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। जी, मैं अपना हाथ दिखा रहा हूँ और देखते हैं रफ़ीक साहब क्या बताते हैं कि कौन सा। जाहिद अब्बास। जाहिद अब्बास साहब, आपकी ये ज़िंदगी की लाइन है, जिनकी लाइन यहाँ तक यानी कि तकरीबन 46 एज तक ये अंदाज़ा होता है आगे मेरे रब को इल्म साफ़ हो। उसके बाद आसानियाँ बहुत होती हैं काम के लिहाज से, फ्यूचर के लिहाज से। फ्यूचर ब्राइट होता जा रहा है। अगर आप कोई भी काम करोगे 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे ना ये कट लाइन है, इसके अलामात है। अभी आपकी फ्यूचर में दिक्कत है। सुल्तान साहब कैमरामैन थोड़ा क्लोज करके दिखाएंगे तो ये जो बता रहे हैं, ये जो रुकावटें हैं ना, ये चीज़ 1 2 3 4 5 6 लकीरें हैं, ये इसकी अलामात हैं कि 46 एज के बाद आपका फ्यूचर हर लिहाज से ब्राइट होगा। उसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। ये मरीख का उभार है, ये ज़िंदगी के साथ अटैच होकर दिल और दिमाग में क्रॉस करता है। किसी भी काम में फ़ैसला जल्दबाजी में नुकसान देगा, और अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फ़ायदे में कम रहोगे। ये आपकी दिमाग की लाइन है, जिनकी बिल्कुल साफ़ होती है वो दोस्ती में 100% सही रहते हैं, मगर ये टेढ़ी थोड़े से डाउट में रह जाते हो। 50-50 तवक्कल अल्लाह, हर काम करें। अब इसके लिए ये जो किस्मत की लाइन है ना, वज़ाइफ पढ़ने पड़ेंगे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबह की नमाज के बाद, ताकि तकदीर आपकी बदले। दुआओं से बदलती है। ये दिल की लाइन है। यारी दोस्ती में कड़वे हो, बात क्लियर मुँह पे कहते हो, मगर जिनका नाम जो है एस से शुरू हो, ए से शुरू हो, एफ से शुरू हो, ठीक है ना, एन से शुरू हो, मेल हो फीमेल, आपको लेन देन ज़रा एहतियात कीजिएगा। पैसे आपके डूबेंगे और हो सकता है कि ना मिलें या परेशानी का साबित। शादी आपकी है कि नसीब के ख़िलाफ़ जाओगे तो नुकसान उठाओगे आप। 3 सफ़र बाहर के पेश आएंगे किसी भी मुल्क के, ठीक है। और आपके अंगूठे का उभार पीछे की तरफ है। फजूल खर्चे आपके अंदर है नहीं, मगर पैसा नहीं रुकेगा। रोकने के लिए यहाँ पे ना ऐम बनी हुई है। आपकी ऐम बनी होती है यहाँ पे, तो वो तकदीर का बुलंद शख्स होता है। अगर यहाँ पे हो, छटीस जो होती है ना आपकी, बड़ी तेज़ है। कुछ भी होने वाला होता है आपको पता चल जाता है कि यार क्या क्या नहीं, ठीक है। उंगली का उभार अंदर की तरफ है। ये उंगली जो फ्रंट ये वाली है, ये अंदर की तरफ, ये इनकी जुड़ी हुई। यानी कि क्या मतलब है? सोशल मीडिया में काम करना आपके लिए आगे जाके तरक्की का सबब बनेगा। मैं सोशल मीडिया पे अगर जिस तरह काम कर रहा हूँ, आगे जाके तरक्की का सबब बनेगा। अगर आप कोई भी शुरू में हर्डल्स आएंगे, हाँ जी, बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। आगे जाके आपको 100% जो है ना तरक्की मिलेगी। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। जिस तरह ये आपने बातें मेरी बताई हैं, जो देखने वाले हैं या मेरे दोस्त हैं, उनको सबको पता चल जाना है, तो ये कोई भी यकीन नहीं करता, ठीक है ना। ख़ास तौर पे यहाँ फुटबॉल, इसमें 100% नहीं होगा ऐसे कह रही हैं, मगर ये है कि अंदाज़ा जिस तरह आपने लगा होता है ना, अंदाज़ा ना होता है। इल्म रखने वाले बिल्कुल, ये पहले बात इन्होंने खुद कही है कि गैब का इल्म सिर्फ रब ताला के पास है।
वो रब है जिसने कुल कायनात तख्लीक की है, वो रब है जिसने तमाम जहानों में जितनी मखलूक़ात हैं उनको पैदा किया है। तो ये तमाम तर जो इल्म है वो रब के पास है, मगर ये है कि ये कहते हैं कि अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है। अच्छा, अब अगर मैं कोई अकीक पहनूँ मेरे नाम के मुताबिक, कौन सा सियारा बनता है? जाहिद अब्बास। जाहिद अब्बास, 2 पत्थर, नीलम और फुकराज। जी जी, जाहिद अब्बास है ना। अब्बास के साथ एंड में होता तो फिर आप सबज़ फ़िरोज़ा पहन सकते हैं। पत्थर ना तकदीर बदलता है, ना फ़ायदा देता है, ना नुकसान। ये तो सुन्नत है, कोई कह देता है सुन्नत नबवी है। अच्छा ठीक है, ये फिर क्यों पहना जाता है? वैसे सुन्नत नबवी तो अल्हम्दुलिल्लाह है, आप सल्लम ने भी सुभान अल्लाह ये अकीक इस्तेमाल किए, वो पहनते थे। तो ये असल करते हैं ना, ज़िक्र इलाही। पत्थर जिक्र करता है, क्योंकि जो पत्थर हम हाथ में पहन रहे होते हैं वो अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा है। पाक साफ रहने के लिए भी शर्त होती है। जी जी, मगर पत्थर को लोग कहते हैं कि पत्थर पहनने से तकदीर मेरी बदल जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। जी जी, वो झूठ होता है। किस टीम की है बताएं आप मुझे ज़रा। अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है आगे। मैं बगैर हिसाब से तुक्का नहीं कह सकता, ये इल्म की पेशन गोई है। पाकिस्तान जीतेगा। मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जीतेगा, मगर तकरीबन 90% है पाकिस्तान जीतेगा। इंग्लैंड भारी टीम है, मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ आ रही है, वो पाकिस्तान जीतेगा, आप यही कह रहे हैं? हाँ, मेरा एक इल्म का तजुर्बा है, 15-16 साल हो गए इस काम में। आपको किस तरह पता चला है एकदम से आपने कह दिया है कि पाकिस्तान जीतेगा? कोई वजूहात? ना कि एक होता है कि चेहरा देख के फेस रीडिंग करना, एक होता है कि आपने अभी टीम सिलेक्शन नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। एक होता है पढ़ा हुआ इल्म, एक होता है कढ़ा हुआ। मैं इस चीज़ में कढ़ा हुआ हूँ जी, ना मैंने तुक्का मारा है। और ये तो आगे आने वाली जो मैचेस होगी फिर ही पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, मगर पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात करें तो क्या होने जा रहा है? अभी आपने सियासी गहमा गहमी भी देखी होगी, हालात किस तरफ जाएंगे अभी? उस लिहाज से मैं कोई बात नहीं करना चाहता। उसकी बेसिस वजह की कि कोई भी अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ जाता है बेचारा उठा जाता है। यहाँ अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया पे कोई भी बात अल्फाज कहता तो उसे उठा लेते हैं। आप जिस तरह आपने कहा है आप कड़े हुए हैं, तो उस कड़े हुए की वजह से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप अगर हिसाब करें तो हालात को थोड़ा सा देखें तो किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान का जो निज़ाम धर्म भरम है, ये तो ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आने वाले इलेक्शन में ज़ाहिरी तौर पे वोट के ज़रिए यही नहीं आ सकते, मगर दुआ है वो जो आए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अभी हुकूमत कह रही है पीटीआई को कि मुज़ाकरात पे बैठ जाओ, तो क्या समझते हैं कुछ मुज़ाकरात हो पाएंगे पीटीआई और हुकूमत के? बड़े बड़े दस्तशना ज़िंजानी हो गए, बड़े बड़े पेशन गोई जायचे बनाने वाले। खान जो है वो ज़िद्दी है, अगर ज़िद्दी ना होता तो जेल में ना सड़ता। मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरी इल्म की बात है, मेरी जो तजुर्बे की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि कंप्रोमाइज़ होगा, एक टेबल में बैठेंगे। नहीं, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं बैठ सकती।